I said, Mike, that we are fighting today the battle that the Maccabees fought. They fought for the survival of the Jewish people and the Jewish faith. नमस्कार दोस्तों, क्या ईरान अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वो वाशिंगटन, बोस्टन, मियामी जैसे अमेरिकी शहरों को भी अपने मिसाइलों के निशाने पर ले सकता है? रुकिए, अभी असली खौफनाक सवाल आने वाला है। क्या ईरान का परमाणु मिसाइल प्रोग्राम इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो इजराइल का आयरन डोम भी भेज सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल अब सचमुच अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद कह रहे हैं, अगर हम पर हमला नहीं हुआ तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और अगर इजराइल खत्म हुआ तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। I said, Mike, that we are fighting today the battle that the Maccabees fought. They fought for the survival of the Jewish people and the Jewish faith against an enemy that wanted to extinguish us, wipe us out from the face of the earth. We were fighting our battle, but we were also fighting the battle of civilization, because our civilization is based on the Judeo-Christian tradition. And if the Maccabees had failed, there'd be no Judaism, there would be no Judeo-Christian civilization. There would be no Maccabees. There would be no United States, there wouldn't be the civilization of freedom, the respect for our common traditions, our common values. All of that would not happen if it weren't for those 5 brave brothers. They actually made the whole difference. So that spirit animates these brave soldiers that are here today and their comrades who are fighting in Gaza or in Lebanon or in Iran, wherever is necessary to not only preserve the Jewish nation and the Jewish state, but preserve civilization against the barbarians. The barbarians are out there. They did a horrible thing to us on October 7th. They'll never do it again. But they're doing it against Jews in Sydney and Jews elsewhere in America and elsewhere. This is our common battle against the barbarians. We have won it here, we're winning it here, we'll win it everywhere. חג שמח, חג חנוכה שמח לכולכם. תודה רבה לכם. תודה रबा। दोस्तों, ये पहली बार है जब नेतन्याहू ने इतना खुलकर बात कही है। यहूदी सभ्यता की लड़ाई चल रही है, और अगर इजराइल हारा तो पूरी पश्चिम सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। सवाल नंबर 1 दोस्तों, इतना डर क्यों? क्या ईरान सच में इतना खतरनाक हो गया है कि वो इजराइल को मिटा सकता है? अब सुनिए, जून 2025 में 12 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने दावा किया था, हमने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ? नई सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, और ये तस्वीरें इजराइल के होश उड़ा रही है। नष्ट हुए ठिकाने फिर से बन गए, नई छतें चढ़ गई, सड़कें फिर से खुल गई, प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया, और सबसे खौफनाक, 20 में से 12 बैलिस्टिक मिसाइल फिर से एक्टिव हो चुकी हैं। सवाल नंबर 2, क्या इजराइल की वो जीत सिर्फ कागजी थी? क्या ईरान ने सिर्फ 6-7 महीने में सब कुछ दोबारा खड़ा कर लिया? अब और बड़ा खुलासा, ईरान ने अपना पूरा मिसाइल प्रोग्राम इतनी गुप्त जगहों पर शिफ्ट कर दिया है कि अब वो अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों में काम कर रहा है। शहरों साइट फिर से एक्टिव, सेकान और हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। और नेतन्याहू खुले मुंह कह रहे हैं, ईरान अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। 8000 किलोमीटर रेंज, वाशिंगटन, बोस्टन, मियामी, सब निशाने पर। सवाल नंबर 3 दोस्तों, क्या ईरान सच में अमेरिकी शहरों तक पहुंचने की स्थिति में आ गया है, या नेतन्याहू का डराने का ये नया हथकंडा है? अब सुनिए सबसे खतरनाक बात, नेतन्याहू आज बुधवार को वाशिंगटन जा रहे हैं, ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। उनके जनरल पहले ही पेंटागन में अमेरिकी सेना को समझा चुके हैं, बातचीत बेकार है,
हमला तुरंत करना चाहिए, वरना ईरान का परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम कभी नहीं रुकेगा। सवाल नंबर 4, क्या नेतन्याहू ट्रंप को युद्ध के लिए मजबूर कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? और अगर ट्रंप ने हमला नहीं किया तो क्या इजराइल सच में खत्म हो जाएगा? दोस्तों, अमेरिका अभी डिप्लोमेसी का रास्ता तैयार कर रहा है, तुर्की मध्यस्थता कर रहा है, कतर भी बातचीत चाहता है, सऊदी अरब पहले हमले के खिलाफ था लेकिन अब धीरे धीरे अपना रुख बदल रहा है, और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुले मुंह कहा, न्यूक्लियर इंरिचमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं, ये हमारा अधिकार है, मिसाइलों पर भी कोई बातचीत नहीं होगी, ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। सवाल नंबर 5 दोस्तों, क्या ईरान अब इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि वो बातचीत से भी पीछे नहीं होगा? अब सबसे बड़ा खेल, इजराइल को लग रहा है कि अगर डिप्लोमेसी चली तो उसका सुरक्षा कवच यानी आयरन डोम बेकार हो जाएगा। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों से कवच भेद सकता है, और अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इजराइल का अस्तित्व खत्म। नेतन्याहू कह रहे हैं हम सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम हारे तो यहूदी सभ्यता खत्म हो जाएगी और अमेरिका भी नहीं बचेगा। सवाल नंबर 6 दोस्तों, क्या ये सिर्फ डराने की बात है या सच में इजराइल खतरे में है? और अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, अगर ईरान सच में इतना ताकतवर हो गया है, अगर वो अमेरिकी शहरों को निशाना बना सकता है, तो क्या आने वाला वक्त तीसरा विश्व युद्ध ला सकता है, या ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का खेल है जिसमें इजराइल, अमेरिका, तुर्की, सऊदी, कतर सब अपनी बाजी लगा रहे हैं? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है, ये सवाल हर उस इंसान का है जो दुनिया की शांति चाहता है। मैं आशीष शर्मा, वन देशभक्त से आपसे वादा करता हूं, हम सच के लिए लड़ेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। बताइए, क्या आपको लगता है ईरान अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वो इजराइल को खत्म कर सकता है? क्या ट्रंप युद्ध करेंगे या डिप्लोमेसी से पीछे हटेंगे? और सबसे बड़ा, क्या ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया में फैल जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, क्योंकि सच सामने लाना हमारा काम है और सच सुनना आपका हक है। जय हिंद दोस्तों।